नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने जो संगम वंश है उनके शासकों के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके पश्चात अब हम जो अगला वंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वंश का नाम है सुलू वंश और इस वंश का कार्यकाल है 1686 से लेकर के 1505 तक। तो नरसिंह सलू ने एक नया राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था सुलू वंश। नरसिंह जो सुलू है उसने केवल 6 वर्ष तक ही शासन किया। हालांकि वो एक योग्य, पराक्रमी तथा सर्वप्रिय शासक था, लेकिन उसने जो बहमनी और उड़ीसा वालों के साथ जो युद्ध हुए थे उसमें विजयनगर के जो खोए हुए क्षेत्र है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन जो नरसिंह सलू के राज्य के जो सामंत थे उन सामंतों ने नरसिंह सलू को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसके क्षेत्र के अंतर्गत, उसके कार्य पद्धति के अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्या करनी चाहिए। और नरसिंह सलू है उसने अपनी मृत्यु से पूर्व जो अपना प्रमुख सेना नायक था नरसा, उसको अपना जो 2 अवयस्क पुत्र थे उसको अभिभावक के रूप में नियुक्त करा, क्योंकि उसे ये था कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ऐसी स्थिति में नरसा को उसने राज्य का कार्यभार सौंप दिया। और नरसा ने जो अपना बड़ा लड़का था इमादी नरसिंह को गद्दी पर बैठा दिया और संपूर्ण शासन को अपने हाथ में ले लिया। 1503 में नरसा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नरसिंह उसका अभिभावक बन गया और 1505 के अंतर्गत नरसिंह ने अपने राजा का वध कर दिया और उसका सिंहासन अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार जो सुलू वंश है उसका अंत हो गया और उसके अंत के पश्चात एक नया राजवंश और सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश विजयनगर के संदर्भ में तुलु वंश, उसकी स्थापना हुई। तुलु वंश का समय है 1505 से लेकर के 1570 तक का जो समय है वो तुलु वंश का है। इसकी स्थापना, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और जिसने 1505 में इमादी नरसिंह को हटाकर वीर नरसिंह शासक बना था। उसने 1509 तक शासन करा था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो छोटा भाई है, यानी कि जो वीर नरसिंह का छोटा भाई है कृष्णदेवराय, उसने शासन करा। कृष्णदेवराय विजयनगर के जो शासक हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि जो उसके कार्य हैं उस पर अनेक बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए कृष्णदेवराय को हम अच्छे से और ठीक से पढ़ेंगे। तो देखिए, कृष्णदेवराय का सबसे पहले हम कार्यकाल जान लेते हैं। कृष्णदेवराय का कार्यकाल है 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। यह जो है नरसिंह जो है वीर नरसिंह, इसका छोटा भाई रहता है और उसकी मृत्यु के पश्चात वह गद्दी पर बैठता है। इस कृष्णदेवराय की गिनती जो है विजयनगर के महान तथा भारतीय इतिहास के महान शासकों में इसकी जो गणना वो की जाती है। ये कुशल प्रशासक था, महान योद्धा था। इसके अलावा वह जो है अत्यंत पराक्रमी शासक था। उसने जो विजयनगर जो साम्राज्य की शासन व्यवस्था है उसको पुनर्गठित, तो कृष्णदेवराय जो है विजयनगर का महानतम सम्राट था। इसके समय में विजयनगर का बहुत अधिक विस्तार हुआ और कला साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। अब हम बात करते हैं कृष्णदेवराय के द्वारा जो किए गए जो विजय अभियान है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसमें क्या करा? बहमनी शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करा। तो 1512 के अंतर्गत बहमनी सुल्तान है महमूद शाह ने विजयनगर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किंतु कृष्णदेवराय ने जो युद्ध करा वो बहमनी जो सेना है उसको उसने पराजित कर दिया और उस समय जो बहमनी सेनापति था, मुख्य सेनापति था यूसुफ आदिल शाह, उसको युद्ध में पराजित कर दिया और उसको मार दिया।
तो कुल मिलाकर के जो बहमनी सुल्तान है महमूद शाह, उसकी पराजय हुई और उसका जो है मुख्य सेनापति है यूसुफ आदिल शाह, इस युद्ध के अंतर्गत मारा गया। इसके पश्चात 1513 के अंतर्गत जो बहमनी सुल्तान है महमूद शाह के अनुरोध पर कृष्णदेवराय पर बहमनी राज्य पर आक्रमण किया और अमीर अली बरी शाह को कैद कर लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बहमनी जो सुल्तान था उसको उसी के ही जो मुख्य जो उसके सेनापति था उसने उसको कैद कर लिया और उसने कृष्णदेवराय से ये मांग की कि वह बहमनी पर आक्रमण करे और उसे उससे छुड़वाए। तो उसके पश्चात उसने उसको यानी कि कृष्णदेवराय ने जो सुल्तान महमूद शाह है उसको मुक्ति दिलवाई और उसे वापस बहमनी राज्य के सिंहासन पर बैठाया। इस उपलक्ष्य पर जो कृष्णदेवराय है उसको एक उपाधि धारण करी जिसका नाम था यवन राज्य स्थापनाचार्य, यानी कि यवन राज्य को फिर से स्थापित करने वाला जो कृष्णदेवराय ऐसा महान शासक है, इस प्रकार की उसने उसके पश्चात उपलब्धि धारण करी। इसके पश्चात कृष्णदेवराय ने क्या करा, 1514 के आसपास उम्मतूर के जो हिंदू राज्य है उस पर आक्रमण करा और उम्मतूर के जो शासक है गंगाराज, उसको उसने क्या करा, पराजित करा और उसके दो प्रमुख क्षेत्र जो प्रमुख राज्य है उसको छीन लिया। एक था श्रीरंगपट्टनम और दूसरा था शिवन समुद्रम। ये दो राज्य हैं, ये उसने 1514 के अंतर्गत अपने क्षेत्र के अंतर्गत मिलाए। आगे बात करते हैं, 1515 में उसने उड़ीसा पर आक्रमण करा और उस समय जो उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे प्रताप रुद्र गजपति, उसको उसने पराजित करा और उसके पश्चात उसको यानी कि गजपति को अपनी अधीनता स्वीकार करी। देखो विद्यार्थियों, हम आपको बताने चाहेंगे कि देखो कितना प्रतापी शासक है जो आगे तक उड़ीसा तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है या उड़ीसा तक के जो राजा हैं उन पर आक्रमण कर रहा है। इसके पश्चात वह 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान है इस्माइल आदिल शाह ने अपने पिता जो है यूसुफ आदिल शाह की हत्या का बदला लेने के लिए विजयनगर पर आक्रमण करा, किंतु कृष्णदेवराय ने इस्माइल आदिल शाह को भी पराजित कराया। तो देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं संगम वंश की, तो वहाँ पर जो संगम वंश के शासक है वो बहमनी शासकों को पराजित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कृष्णदेवराय ने एक नई मिसाल सामने रखी और विजयनगर के बहमनी के जो शासक है उनको पराजित भी किया। अगला जो बिंदु है उसकी हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है, अलग से पृथक से भी प्रश्न पूछा जाता है इसके अंतर्गत कि जो विजयनगर साम्राज्य का जो साहित्य है और कला है उसका विकास और उस विकास में विशेष जो उल्लेख है या विशेष जो योगदान है वो कृष्णदेवराय का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तेलुगु भाषा को उसने बहुत अधिक ऊंचाई पर ले गया और तेलुगु भाषा के अंतर्गत विजयनगर में बहुत सारे जो है साहित्य ग्रंथ लिखे गए। इसके लिए उस काल को जो विजयनगर के अंतर्गत जो कृष्णदेवराय का जो काल है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्णयुग माना जाता है। जो कृष्णदेवराय थे वो स्वयं तेलुगु भाषा के और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उसने स्वयं तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अमुक्त माल्याद। ये विद्यार्थी बहुत इम्पोर्टेंट है, सैकड़ों कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा सकता है। आपके भी 2 नंबर के जो प्रश्न है उसमें पूछा जा सकता है कि कृष्णदेवराय के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का या लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, या इसे रिवर्स में पूछा जा सकता है कि अमुक्त माल्याद नामक जो पुस्तक है, और पूछा भी गया है, ये मुझे याद है 2 या 3 साल पहले आपसे पूछा गया है ये प्रश्न कि अमुक्त माल्याद नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता है इसके रचयिता है जो है कृष्णदेव राय इसके रचयिता है। तो इसके अंतर्गत जो इस पुस्तक है इसका जो विषय है
इसके अंतर्गत कृष्णदेवराय ने अपनी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा जामवती कल्याण है, यह भी एक ग्रंथ है, वो भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया। तो दोनों ही ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है आंध्र भोज की उपाधि, आंध्र भोज की उपाधि है, वह भी कृष्णदेवराय ने जो है धारण की थी। इसके अलावा फिर से इम्पोर्टेंट बात कि उसके दरबार के अंतर्गत तेलुगु भाषा के अनेक कवि रहते थे जिन्होंने उसको संरक्षण दे रखा था और उसके संरक्षण में तेलुगु भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए। इन जो विशेष रूप से जो विद्वान थे उनको या विशेषज्ञ थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनकी संख्या 8 थी, जिसके अंतर्गत तिम्मन, अलसानी पेडन्ना, मल्लन, सुरभ, भट्टमूर्ति, धूर्जटी, रामचंद्र और तेनालीरामा। तेनालीरामा का हम साहित्य में बहुत अधिक पढ़ते हैं और उसने एक प्रमुख जो तेनालीरामा है वो उसके अष्टदिग्गजों में से एक था और उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य और ये तेलुगु भाषा के अंतर्गत लिखा गया था। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जो उसके अष्टदिग्गज है उसके अंतर्गत तेनालीरामा प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके अलावा अलसानी पेडन्ना है, उसने तेलुगु भाषा में मनु चरित्र की रचना की। उसकी जो विद्वता से प्रसन्न होकर के कृष्णदेवराय ने उसे आंध्र कविता पितामह, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, दो चीज़ सेपरेट हैं। आंध्र भोज की उपाधि तो स्वयं कृष्णदेवराय ने ली थी, इसके अलावा अलसानी पेडन्ना ने आंध्र कविता पितामह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो एक अन्य इम्पॉर्टेंट पार्ट है कृष्णदेवराय का, स्थापत्य कला के अंतर्गत विकास और विशेष रूप से विजयनगर के संदर्भ में, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति हुई। उसने विजयनगर के पास ही, उसने से मतलब कृष्णदेवराय ने विजयनगर के पास ही उसकी माँ जो है नांगल देवी, उसके नाम पर नांगलपुर नामक एक नगर बसाया। उसने 3 मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन मंदिरों में 3 मंदिरों में थे विट्ठल मंदिर, कृष्ण मंदिर और राम हजारा मंदिर। तो इन प्रमुख मंदिरों का निर्माण भी कृष्णदेवराय के समय के अंतर्गत हुआ। अब विद्यार्थियों, कृष्णदेवराय अत्यंत महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है तुलु वंश का जो अंतिम शासक है वह सदाशिव राव बना। और सदाशिव राव बना उसके समय में जो प्रशासनिक बागडोर थी सदाशिव राव के समय, वह उसका एक बहुत प्रमुख जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था रामराय। और रामराय ने संपूर्ण जो प्रशासन है उसकी बागडोर अपने हाथ के अंतर्गत ले ली और सदाशिव था वह नाम मात्र का शासक था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध या उसको रक्षसी तंगी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध। विद्यार्थियों ये बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इन तीनों जो युद्ध है ये जो एक ही युद्ध है और इसके 3 नाम हैं। तीनों नामों से पृथक पृथक बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इसकी संभावना, यानी तालीकोटा एक स्थान है तो तालीकोटा का युद्ध, रक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नीहट्टी का युद्ध, ये 3 युद्ध पूछे गए हैं। तो ये तीनों युद्ध जो है वो रामराय के समय में लड़े गए हैं, लेकिन रामराय जो है वो उसने नेतृत्व किया, किंतु शासक था वह विजयनगर का शासक था जिसे सदाशिव राय, उसके समय में ये किया गया और वंश का नाम था तुलु वंश। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये युद्ध 23 जनवरी 1565 के अंतर्गत लड़ा गया। अब इसके अंतर्गत इसकी मुख्य बात क्यों है, इस युद्ध को अन्य युद्धों की तुलना में क्यों महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की जो मुस्लिम शक्तियाँ थी उन्होंने एकजुट होकर के विजयनगर साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने की सोची या संपूर्ण विजयनगर को नष्ट करने के लिए इन्होंने एक गुट बनाया और इस गुट के अंतर्गत थे अहमदनगर, बीजापुर
गोलकुंडा और बीदर। ये जो 4 मुस्लिम जो है शासक हैं, ये इन मुस्लिम राज्यों के शासक ने इस युद्ध के अंतर्गत विजयनगर के विरुद्ध भाग लिया, इसलिए ये युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगी कि ये युद्ध 23 जनवरी 1565 के अंतर्गत लगा, जिसके अंदर 4 मुस्लिम नेता अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर इसकी संयुक्त सेना और विजयनगर के मध्य युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर की तरफ से जो कमान है वो रामराय ने संभाल रखी थी, और इस युद्ध में जो है बीदर का सुल्तान है वो था अमीर अली बरी शाह, और बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह, अहमदनगर का निजाम शाह और गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह। ये 4 जो है मुस्लिम नेता शामिल थे, और इस युद्ध में जो है मुस्लिम सेना की विजय होती है और रामराय की पराजय होती है। विजयनगर जो है उसके अंतर्गत बहमनी सेना है वो प्रवेश कर जाती है और पूरे शहर को जला करके नष्ट कर देती है। अत्यंत सुंदर नगर जो है उसकी स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है, और इस युद्ध के बाद विजयनगर राज्य का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। और कृष्णदेवराय के समय जो डोमिंगोस पेज पुर्तगाली आया था, उसने लिखा भी है, अपनी जो किताब है उसके अंतर्गत लिखा है कि उस समय वहाँ की जनसंख्या लंदन व पेरिस की जनसंख्या से ज़्यादा है, और विश्व के जो है सर्वश्रेष्ठ नगर है उसके अंतर्गत विजयनगर शामिल था। इस प्रकार जो है विजयनगर जो साम्राज्य है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसके अलावा सेविल जो प्रमुख यात्री रहे उन्होंने भी लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतना जो वैभवशाली नगर है उसका इतना यानी कि अचानक से सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया है। इस सर्वनाश के बाद विजयनगर फिर से नहीं पनप पाया और विजयनगर का अस्तित्व नाम मात्र का बना रहा। तो तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर की स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। उससे पहले जो विजयनगर को जो उत्कर्ष है विशेष रूप से कृष्णदेवराव के समय होता है, ऐसा नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, तालीकोटा पर प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, अतः इसको आप अच्छे से समझ लें कि ये युद्ध कब हुआ और मुस्लिम जो है आक्रमणकारी हैं उनके जो मुस्लिम साम्राज्य हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया गया।